तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सॉल्ट क्या होता है। तो सबसे पहले सॉल्ट हम लोग पता है कि जब कभी हम किसी एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ में कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सॉल्ट, और फिर प्लस में क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ये तो हम बहुत पहले हम लोग रिएक्शन शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो अब वही देखेंगे कि सॉल्ट क्या क्या होता है और किस किस चीज़ से मिलकर के बनता है, वो सभी चीज़ें। तो देखो, ए सॉल्ट इज ए कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड बेस, और वाइस वर्सा। एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, सॉल्ट, और साथ में वाटर। तो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि जब कभी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारी यही होती थी कि एसिड की रिएक्शन हम किसी बेस के साथ में कराते थे तो हमारा क्या बनता था, सॉल्ट बनता था, और साथ में क्या बनता था, वाटर बनता था। ठीक है, तो वही हमारा होता है सॉल्ट। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया है कि एक हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो हमारा सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है ना। या फिर दूसरा आपका डेफिनेशन हो सकता है कि ए साल्ट इज अ कंपाउंड। एक साल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो फॉर्म्ड होता है बाय द पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एसिड बाय मेटेलिक आयन ऑफर और अमोनियम आयन। तो कह रहा है कि जो हमारा एक साल्ट, ये या तो वो साल्ट वो कंपाउंड हो सकता है जो किससे बनता है, जो बनता है फॉर्म बाय द पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट। मतलब कि या तो पार्शियल रिप्लेसमेंट हो, मतलब कि हाइड्रोजन का, या तो पार्शियल रिप्लेसमेंट हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, या तो जो है हमारा कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो, वो भी हमारा जो है वो सॉल्ट बनाता है। तो यहाँ पर देखो HCl है और यहाँ पर NaOH है। तो यहाँ का जब HCl तोड़ेंगे तो H प्लस और Cl माइनस होगा। तो ये हमारा प्लस और ये माइनस, ये दोनों आयन बनाएंगे H प्लस और Cl माइनस। अब ये आयन बनाएंगे तो यही आयन तो OH के पास जा करके जुड़ता है। तो वही यहाँ पर क्या है, या तो हाइड्रोजन का हमारा पार्शियल रिप्लेसमेंट हो, या तो जो है हमारा टोटल फुल कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो। नीचे एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कि ये हमारा NaOH है और ये हमारा H2SO4। NaOH हमारा बेस है और H2SO4 एसिड है। तो ये क्या करेगा, यहाँ का ये जो HSO4 का यहाँ का जो है वो सीधे सीधे H यहाँ पर चला जाएगा, NaHSO4 बना देगा, और साथ में हमारा H2O बाहर निकल जाएगा। ये H जो है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, इस NaOH के पास चला जाएगा। ये पार्शियल हो रहा है, पार्शियल रिप्लेसमेंट नीचे दिया है कि यहाँ का हाइड्रोजन जो है वो जा करके इस Na को हटा करके खुद जुड़ रहा है, तो यहाँ पर H2O बन जा रहा है और ये NaHSO4 बन जा रहा है। अब वापस है जो दूसरी है नीचे रिएक्शन कि जब हम ट्वाइस ऑफ NaOH लेते हैं और H2SO4 लेते हैं तो ये Na2SO4 बन जाता है और साथ में ट्वाइस ऑफ H2O बन जाता है। ये हमारा कंप्लीट रिप्लेसमेंट है हाइड्रोजन आयन का। तो ये याद रखना है। अब कैसे भी याद करना है देखिए आगे। ए सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन आयन एंड ए निगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन। कह रहा है कि जो हमारा सॉल्ट होता है, सॉल्ट एक ऐसा आयनिक कंपाउंड होता है, अगर इसको हम वाटर में डिसोसिएट करते हैं, वाटर में अगर तोड़ते हैं तो हमें इस H प्लस आयन के अलावा भी एक पॉजिटिव आयन मिलता है और इस OH माइनस के अलावा भी एक निगेटिव आयन मिलता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब NaCl है, NaCl को जब तोड़ेंगे वाटर में, ठीक है, तो ये क्या करेगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि जब कभी भी किसी सॉल्ट को डिसोसिएट करेंगे वाटर के अंदर, किसी सॉल्ट को, एक सॉल्ट एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जिसको अगर हम डिसोसिएट करेंगे वाटर में तो वो हमें क्या देगा, पॉजिटिव आयन देगा अदर देन हाइड्रोजन आयन। हमें हाइड्रोजन के अलावा एक दूसरा आयन देगा और नेगेटिव आयन भी देगा जो कि हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस के अलावा हमें दूसरा भी OH माइनस नेगेटिव चार्ज वाला मिलेगा। जैसे हमारा सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड एक हमारा सॉल्ट है, इसको वाटर में घोलेंगे जब, यानी कि वाटर में जब डिसोसिएट करेंगे तो हमें Na प्लस मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा। मतलब कि हमें Na प्लस Cl माइनस, मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है प्लस वाला, ये हमें सोडियम है प्लस वाला, और ये OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, ये हमारा Cl माइनस है। तो वही कह रहा है कि एक सॉल्ट एक ऐसा आयनिक कंपाउंड होता है, सॉल्ट एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जिसको वाटर में अगर डिसोसिएट करेंगे तो हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, हाइड्रोजन के अलावा एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और एक निगेटिव चार्ज मिलेगा जो OH माइनस के अलावा मिलेगा। तो कहने का मतलब सीधे सी बात वही है कि हमारा सॉल्ट क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन से जो मिलता है वो हमारा सॉल्ट होता है। सॉल्ट वाटर में अगर डिजोल्व करते हैं तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज मिलता है, उसके पार्ट टूटेंगे। जैसे कि हमारा एसिड है, कोई भी हमारा सॉल्ट है, जैसे NaCl हो गया, NaCl को तोड़ेंगे तो H प्लस Na प्लस और Cl माइनस टूटेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि वाटर में जब डिसोसिएट करेंगे तो Na प्लस पॉजिटिव आयन है बट नॉट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आयन नहीं है, निगेटिव आयन है बट नॉट हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो वही चीज़ है। आगे आते हैं।
अब नॉर्मल एसिड एंड बेसिक सॉल्ट इन, मतलब क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। द साल्ट कैन बी क्लासिफाइड एज, मतलब साल्ट जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, वो हमें इसमें पढ़ना है कि किस किस टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं। तो पहला हो सकता है हमारा नॉर्मल सॉल्ट, दूसरा हो सकता है एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ये हमारे 6 टाइप के जो है हमारे क्या हो गए, सॉल्ट हो गए। सॉल्ट कितने टाइप के हो गए, 6 टाइप के। पहला हमारा नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब देखते हैं कि किस ये होते क्या है। तो सबसे पहले नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं, दीज आर द सॉल्ट फॉर्म बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एसिड बाय अ मेटेलिक और अमोनियम आयन। मतलब कि ये नॉर्मल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो हमारे कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ, जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है, तब जाके ये हमारे नॉर्मल सॉल्ट बनते हैं। अब वो हाइड्रोजन कहाँ से रिप्लेस हो सकता है, तो या तो कोई मेटेलिक हो या तो कोई अमोनियम आयन है उससे रिप्लेस हो सकता है। तो एक नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, ये फॉर्म कब होता है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम। पूरा पूरा कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पूरा पूरा हाइड्रोजन जो है वो कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन आयन का किसी मेटेलिक या फिर किसी अमोनियम आयन से। अब दूसरा, या तो उसका डेफिनेशन ये हो सकता है कि ए नॉर्मल सॉल्ट इज सॉल्ट, एक नॉर्मल सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट होता है विच डज नॉट कंटेन एनी आयनोजिबल हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन इन इट्स मॉलिक्यूल। मतलब कि एक नॉर्मल सॉल्ट ऐसा सॉल्ट हो सकता है जो ना कंटेन ना करे एनी आयनोजिबल हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन, जिसके अंदर या तो एक भी हाइड्रोजन आयन ना हो और कोई भी हाइड्रोक्सिल मतलब ओ एच माइनस, या तो एच भी ना हो और या तो ओ एच भी ना हो। तो एक जो नॉर्मल सॉल्ट होता है उसके अंदर या तो हाइड्रोजन ना हो या तो ओ एच ना हो, ये हो सकता है। ये हमारा जो है वो आयनाइजेबल नॉर्मल सॉल्ट होता है। तो नॉर्मल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिसके अंदर कोई भी आयनाइजेबल हाइड्रोजन ना हो, ना फिर ना या फिर ना कोई हाइड्रोक्सिल आयन हो, ना ही एच प्लस आयन होना चाहिए और ना ही ओ एच माइनस आयन होना चाहिए। वो हमारा जो है वो नॉर्मल सॉल्ट कहलाता है। अब एग्जाम्पल में दिया है, प्रोड्यूस सोडियम सल्फेट इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। H2SO4 के साथ में रिएक्शन हुआ, H2SO4 की रिएक्शन NaOH के साथ में कराया और तो हमें Na2SO4 मिल गया और साथ में वाटर मिल गया। ये हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है। एसिड बेस की रिएक्शन होगी तो हमें सॉल्ट मिलेगा और साथ में हमें वाटर मिलेगा। अब इस सॉल्ट में देखो, इस सॉल्ट में कहीं भी हमें Na2SO4 में, मतलब कि इसमें कहीं भी हमें H या फिर OH दिख रहा है। तो जब H और OH नहीं दिखेगा तो ये हमारा किस टाइप का सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है। नॉर्मल सॉल्ट वो होता है जिसमें H भी ना हो और ना ही OH माइनस हो, ना ही एक भी H हो ना ही एक भी OH हो, तो वो हमारा क्या होता है, नॉर्मल सॉल्ट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या है, नॉर्मल सॉल्ट विच डज नॉट कंटेन, जिसके पास कोई भी ना ही आयनोजिबल हाइड्रोजन आयन हो और ना ही हाइड्रोक्सिल मतलब कि ओ एच माइनस आयन हो, ना ही एच होना चाहिए ना ही ओ एच होना चाहिए। रिएक्शन के बाद जो सॉल्ट बनता है उसमें अगर एच नहीं है, ओ एच नहीं है, तो वो हमारा नॉर्मल सॉल्ट होता है। अब एग्जाम्पल में हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हमारा बेस है, ये एसिड है ये बेस है। एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो हमारा सोडियम सल्फेट बनेगा जो हमारा नॉर्मल सॉल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर एच प्लस ओ एच माइनस कुछ भी नहीं है और साथ में वाटर निकलेगा। दूसरी रिएक्शन देखो, यहाँ पे HCl की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्शन कराएंगे तो NaCl बनेगा और साथ में वाटर। तो NaCl हमारा क्या है, ये भी हमारा नॉर्मल सॉल्ट है, क्योंकि ना ही इसके पास H है और ना ही OH है, तो ये भी हमारा क्या है, नॉर्मल सॉल्ट है। तो वो नॉर्मल सॉल्ट वो होते हैं जिनके पास कोई भी H आयन नहीं होता है और ना ही OH माइनस आयन होता है। तो ये हमारा क्या हो गया नॉर्मल सॉल्ट। NaCl नॉर्मल सॉल्ट, Na2SO4 नॉर्मल सॉल्ट, क्यों, क्योंकि इसके पास ना ही H है और ना ही OH है, इसके पास भी ना ही H है, Na है, Cl है, लेकिन H नहीं है, OH नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट होगा। है तो सॉल्ट ही ना, क्योंकि एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करके बना है, तो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होगी तो हमारा सॉल्ट बनेगा। अगर ऐसा सॉल्ट बन गया जिसके पास H और OH नहीं है तो हमारा कैसा होगा, नॉर्मल सॉल्ट होगा। अब दूसरा, एसिड सॉल्ट, दीज आर फॉर्म बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एसिड बाय द मेटल और अमोनियम आयन। अब ये क्या होता है, ये एसिड सॉल्ट जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट। ये पार्शियल मतलब कि सिर्फ आधा ही रिप्लेसमेंट होता है किसी भी हाइड्रोजन आयन का। और वो हाइड्रोजन आयन कहाँ से रिप्लेस होता है, तो या तो मेटल से रिप्लेस होगा, मतलब किसी मेटल से ही रिप्लेस होगा, वो हमारा क्या होता है, एसिड सॉल्ट होता है। जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है,
कि डाई बेसिक सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी रिएक्शन हमने किससे करवा दिया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4, मतलब हमें मिलता है, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ में कराएंगे, ये हमारा एसिड, ये हमारा बेस। तो जब एसिड बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें NaHSO4 मिलेगा। और ये NaHSO4 में H कहाँ से आया है, NaHSO4 जो है उसमें H कहाँ से आया है, देखो ये जो H है ये, इसमें H कहाँ से आया है, तो ये वाला H जो है वो, ये HSO यहाँ से हाइड्रोजन छोड़ेगा, यहाँ से H2SO4 में, यहाँ का एक हाइड्रोजन बाहर निकला और यहाँ का HSO4 बन गया, और यही यहाँ का H जा करके इस OH के साथ गया तो H2 बना लिया, और यहाँ का HSO4 बना वो N के साथ जुड़ जाएगा, तो NaHSO4 ये हमारा एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। एसिडिक सॉल्ट का मतलब ये होता है कि ये ऐसे बनते हैं जो पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है ऑफ द आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एसिड बाई मेटल और अमोनियम आयन। तो एसिड सॉल्ट वो होता है, एसिड सॉल्ट वो होता है कि दीज आर फॉर्म, ये किससे बनता है, तो पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है किसका, आयनाइजेबल हाइड्रोजन का, और वो हाइड्रोजन किसका होना चाहिए, उस एसिड का होना चाहिए। तो मतलब कि जब एसिड से हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होता है तो हमारा एसिड सॉल्ट बनाता है। अब ये हमारा H2SO4 है, इस H2SO4 से जो हाइड्रोजन निकला हुआ, ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ का एक हाइड्रोजन कहाँ पर जाके मिला, इस NaHSO4 यहाँ का जो है वो रिप्लेस हुआ ना, यहाँ का हाइड्रोजन HSO4 जो है वो H2SO4 से HSO4 निकला, और वही का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है पार्शियल, तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के H2O बना दिया है। और यहाँ का HSO4 जो सॉल्ट बना है वो इस HSO4 के साथ बना है, या क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकला है। तो जब हमारा कोई भी ऐसा एसिड हो और उस एसिड से पार्शियल रिप्लेसमेंट हो किसका, आयनाइजेबल हाइड्रोजन का, कहाँ से वो जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से रिप्लेस होना चाहिए, एसिड से रिलीज होना चाहिए, मतलब एसिड से निकलना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्ट बोलेंगे। मतलब सिंपल सा ये है कि हमारा एसिड सॉल्ट वो होता है कि जो हाइड्रोजन आयन कहाँ से रिप्लेस होना चाहिए, एसिड से, इस एसिड से हाइड्रोजन आयन निकलेगा और जो सॉल्ट बनेगा तो हम उसको बोलेंगे एसिड सॉल्ट। और उसके अलावा एग्जाम्पल जो है NaHSO4, Na2HPO4, Na2PO4, ये एक्सेट्रा, ये सभी जो है वो हमारे एसिड सॉल्ट है। एसिड सॉल्ट का नाम सीधे सीधे याद कर लेना, एसिड सॉल्ट क्या क्या होते हैं, तो NaHSO3, Na2HPO4, NaH2PO4, ये हमारे सभी के सभी एसिड सॉल्ट है। और ये कैसे बने होंगे, एसिड के द्वारा H रिलीज किया गया होगा तब जा कर के वो बने होंगे, ठीक है। तो एसिड salt ionize in water to give hydronium ion H3O+ and therefore they show all the properties of an acid। तो ये जो है वो वाटर में घोलने पर हाइड्रोनियम आयन दे देते हैं, यानी कि H3O+ दे देते हैं, जिसकी वजह से ये पूरी एसिड की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, एसिड सॉल्ट वो होते हैं कि जिनका ये किसके बनते हैं, ये जो सॉल्ट बनते हैं वो किसके रिप्लेसमेंट से बनते हैं, तो इस एसिड के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है तब जाके हमारे एसिड सॉल्ट बनते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं बेसिक सॉल्ट। अब ये दीज आर फॉर्म बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एसिड सॉल्ट जब हमारा H जो है वो रिप्लेस हो, और बेसिक सॉल्ट मतलब हम शुरू से हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारे एसिड होते हैं उन पे H+ होता है, और जो बेसिक होते हैं वो क्या निकालते हैं, OH- निकालते हैं। तो एसिडिक सॉल्ट जो हमारे एसिड से हमारे H+ निकलते हैं, और बेसिक सॉल्ट जो है हमारे बेस से क्या निकलता हो, OH ग्रुप निकलता हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलता हो। एसिडिक सॉल्ट जब एसिड से H+ निकले, रिप्लेस हो, एसिड से H+ रिप्लेस हो तो वो हमारा एसिडिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट जब बेस से हमारा क्या निकले, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो तो उसको हम लोग बोल देंगे बेसिक सॉल्ट। एग्जाम्पल में जो है वो PbOH का होल ट्वाइस, और ये HCl, मतलब ये हमारा जो है वो बेस है और ये हमारा एसिड है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे PbOH से ये OH, यहाँ का OH देखो ये बेस है, अब बेस से OH, वहाँ पे एसिड था, एसिड से H+ निकल रहा था तो वो हमारा जो है वो सॉल्ट बना रहा था, तो एसिडिक सॉल्ट बोल रहे थे। अब यहाँ से बेसिक सॉल्ट है तो यानी कि हमारा बेस से जो है वो OH- निकालेगा, और ये OH- कहाँ पर जाएगा, इस H से जुड़ेगा तो H2O बना देगा, और ये Pb और 2 OH है, एक OH तो रिलीज हो गया था, PbOH और यहाँ का एक Cl, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा और ये बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। तो एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट में फ़र्क यही है कि एसिडिक सॉल्ट जो होता है वो एसिड से H+ निकलने के बाद से जो फॉर्म होता है वो हमारा एसिडिक सॉल्ट होता है। और अगर बेसिक सॉल्ट की बात करें तो बेसिक सॉल्ट हमारा वो होता है जो बेस से OH- रिलीज हो तो वो हमारा बेसिक सॉल्ट बनाता है। और एग्जाम्पल इसके
PbOH और CuOHCl, बेसिक लेड क्लोराइड और बेसिक कॉपर क्लोराइड। तो सिंपल सा है। एसिडिक सॉल्ट जो एसिड से H प्लस रिलीज होने के बाद से बनता है जो सॉल्ट, वो हमारा एसिडिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट मतलब कि बेस से OH माइनस रिलीज होता है तो वो हमारा बेसिक सॉल्ट होता है। आगे आते हैं, डबल सॉल्ट क्या होता है। डबल सॉल्ट मतलब कि दीज आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट। दो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है, उसको हम लोग डबल सॉल्ट। सिंपल सी बात, डबल है मतलब कि दो, सॉल्ट मतलब कि आयन, तो दो सिंपल सॉल्ट से बनता है। और डबल सॉल्ट मतलब कि दो, डबल मतलब दो और सॉल्ट मतलब सॉल्ट। तो जब कभी भी दो सॉल्ट आपस में मिल करके एक सॉल्ट बना रहे हैं तो उसको हम लोग बोल देंगे डबल सॉल्ट। तो दीज आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट। दो सिंपल सॉल्ट को मिला करके जो सॉल्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। दे आर क्रिस्टलाइज्ड आउट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ देयर सेचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। इसको हम सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकालते हैं जो भी हमारा होता है। तो डबल सॉल्ट क्या होता है कि जब डबल मतलब कि दो सॉल्ट से जो दो सॉल्ट के मिक्सचर से जो बनता है उसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। तो दीज आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट। दो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको हम बोल देते हैं डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट एग्जाम्पल में याद रख लेना है, पोटास एलम जिसको हम लोग बोलते हैं फिटकरी, K2SO4 Al2SO4 का होल तरह डॉट 24H2O। एक सॉल्ट हमारा K2SO4 है, दूसरा सॉल्ट हमारा Al2SO4 का होल तरह से, ये दोनों सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बना तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डबल सॉल्ट हो जाएगा। वैसे ही मोहर सॉल्ट जो होता है, एक हमारा पोटास एलम जिसको हम फिटकरी बोलते हैं, K2SO4 Al2SO4 का होल तरह और साथ में 24H2O। वैसे मोहर सॉल्ट हमारा होता है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस और SO4 डॉट में 6H2। ये हमारा मोहर सॉल्ट होता है। तो एक ये सॉल्ट है और एक ये सॉल्ट है, जब दो सॉल्ट आपस में कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं तो हमारा डबल सॉल्ट होता है। तो एग्जाम्पल दोनों का दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है, हमेशा हर जगह पूछता है कि पोटास एलम क्या है, तो ये डबल सॉल्ट है एक तरह का, क्योंकि इसमें दो सॉल्ट मिले हैं, एक तो K2SO4 और दूसरा Al2SO4। और मोहर सॉल्ट भी हमारा डबल सॉल्ट है क्योंकि इसमें भी दो सॉल्ट मिले हैं, FeSO4 और साथ में NH4 होल ट्वाइस और साथ में SO4 डॉट 6H2O। ये डबल सॉल्ट है क्योंकि इसके पास दो सॉल्ट हैं ऑलरेडी। तो डबल सॉल्ट अंडरगो डिसोसिएशन कम्प्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन एंड द एक्वस सोल्यूशन गिव रिएक्शन of all ion of the simple salt. For example, Mohr salt give taste for NH4 Fe plus 2 SO4 minus ion in the solution। तो कह रहे हैं कि डबल सॉल्ट जो है वो जब डिसोसिएट करते हैं, कम्प्लीटली डिसोसिएट, वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और एक्वस सोल्यूशन में से रिएक्शन करके सिंपल सॉल्ट भी बना लेते हैं। जैसे कि मोहर सॉल्ट जो है वो टेस्ट दे देता है किसके किसके लिए, NH4 प्लस के लिए भी, Fe प्लस 2 SO4 माइनस 2 के लिए भी दे देता है। क्यों? क्योंकि ये जब डिसोसिएट होता है मतलब एक्वस मतलब पानी में जब जब डाला जाता है तो यहाँ से FeSO4 है तो Fe प्लस 2 SO4 माइनस ये टूटता है और साथ में ये NH4 भी टूटता है और साथ में SO4 ये तो हमारा रहता ही है। तो डबल सॉल्ट वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कम्प्लीटली जो है वो टूट जाते हैं, वह यही है डबल सॉल्ट। और डबल सॉल्ट को पानी के अंदर डालेंगे तो टोटल टूट जाएगा, NH4 में भी, SO4 में भी और साथ में Fe प्लस 2 में भी। और ये हर एक चीज़ टेस्ट मतलब वो चीज़ हमें मिल जाती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया, कम्प्लीटली मतलब पूरा पूरा टूट गया है। तो ये हमारा हो गया डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का सीधे सीधे एग्जाम्पल पोटासियम और मोहर सॉल्ट, ये दोनों जो है वो हमारे डबल सॉल्ट हैं। अब मिक्स्ड सॉल्ट क्या होते हैं? मिक्स्ड सॉल्ट वो होते हैं, दीज आर सॉल्ट विच कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिड रेडिकल। ये वो सॉल्ट होते हैं जिसके पास एक से अधिक, मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल। या तो बेसिक रेडिकल हो, मतलब रेडिकल मतलब कि उस पर एक तरह से चार्ज, जैसे कि या तो हम दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि दीज आर द सॉल्ट विच कंटेन टू और मोर केटायन और एनायन अदर देन हाइड्रोजन OH मतलब H प्लस आयन या फिर OH माइनस आयन। ब्लीचिंग पाउडर कंटेन 2 आयन ऑफ Cl माइनस। तो कहने का मतलब ये है कि मिक्स्ड साल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिसके पास H प्लस और OH माइनस को छोड़ करके दो से अधिक या फिर दो हो या तो दो से अधिक हमारे पास कोई चार्ज मिल जाते हैं, एसिडिक या फिर बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल मतलब एसिडिक रेडिकल क्या देगा, H प्लस, और बेसिक रेडिकल क्या देगा, OH माइनस। यानी कि हमारे पास प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। मतलब कि जब मिक्स्ड साल्ट वो होता है जब उसके पास या तो मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा मतलब या तो दो होना चाहिए या तो उससे भी अधिक होना चाहिए।
तो जब एक से अधिक बेसिक और एसिडिक रेडिकल होता है, बेसिक एसिडिक रेडिकल का मतलब या तो H+ या तो OH-, जब एक से ज़्यादा रहता है तो हमारा वो मिक्स्ड सॉल्ट होता है। या तो दीज आर द सॉल्ट, ये ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनके पास क्या होता है, दो और दो से अधिक केटायंस होते हैं या फिर एनायंस। केटायंस मतलब प्लस चार्ज, एनायन मतलब माइनस चार्ज, अदर देन हाइड्रोजन और OH- आयन, मतलब कि या तो H+ और OH- के अलावा उनके पास दो या दो से अधिक, टू और मोर, दो या दो से अधिक केटायंस होते हैं या फिर एनायंस होते हैं। किसके अलावा, H+ और OH- के अलावा उनके पास दो होते हैं या फिर दो से अधिक केटायंस मतलब प्लस चार्ज, एनायंस मतलब माइनस चार्ज होते हैं। तो वो हमारे कैसे होते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट होते हैं। तो मिक्स्ड सॉल्ट में हमारा ब्लीचिंग पाउडर आ जाता है CaCO2। अब देखो यहाँ पे एक क्लोरीन है और ये दूसरा क्लोरीन, जब ये टूटेगा तो हमारे दो क्लोरीन आयन दे देगा, मतलब दो Cl- आयन देगा। दो Cl- आयन मतलब कि एक आयन और दो आयन, तो हमारा ये दो एनायन बन गया ना। तो जब दो एनायन है, या तो दो एनायन हो या तो दो से ज़्यादा एनायन हो, तो वो हमारा कैसा होता है, मिक्स्ड सॉल्ट होता है। तो मिक्स्ड सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिसके अंदर मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल, मतलब कि या तो एक रेडिकल हो, मतलब या तो दो रेडिकल हो एसिडिक या तो बेसिक। एसिडिक रेडिकल मतलब माइनस चार्ज, प्लस चार्ज सॉरी, क्योंकि एसिड प्लस होता है, एसिड पे H+ होता है, यानी कि या तो H+ वाला दो हो या तो बेसिक मतलब OH- वाला दो हो, या तो हम ये कह सकते हैं कि उसके पास दो या दो से अधिक क्या हो, कैटायंस हो या फिर एनायंस हो। जैसे हमारा CaOCl2 है, ये एक तरह का मिक्स्ड सॉल्ट है। क्योंकि इसके पास दो क्लोरीन एटम है, दो क्लोरीन एटम है यानी कि दो एनायन है। इस H+ और OH- के अलावा दो क्लोरीन एटम है, Cl- दो एक Cl इधर एक Cl इधर, दो क्लोरीन है, यानी कि ये हमारा क्या करेगा, मिक्स्ड सॉल्ट है। फॉर्मूला याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं। अब उसके बाद से सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, द कैटायन इज, हाँ, अब जैसे सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट है NaKCO3, इसमें क्या है, इसको जब तोड़ेंगे तो Na+, फिर K+, और फिर उसके बाद से CO3-2, ये हमारा टूटेगा। तो Na+ और K+, इसमें इसके पास कितने केटायन है, मतलब प्लस चार्ज मतलब केटायन, तो दो केटायन, यानी कि हमारा किस टाइप का सॉल्ट है, हमारा मिक्स्ड सॉल्ट है, क्योंकि इसके पास दो केटायन है, एक तो Na केटायन है और दूसरा के वाला केटायन है, तो दो केटायन, यानी कि हमारा किस टाइप का सॉल्ट है, मिक्स्ड सॉल्ट है। अब तीसरा मतलब 6 वाला कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं। These salt are formed by the mixing the saturated solution of simple salt followed by the crystallization of mixture, मतलब कि दीज सॉल्ट आर फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन। जब आगे 11th-12th में आप लोग जाएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का, एकदम पूरा बड़ा बड़ा ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ये हमारा मिक्स्ड सॉल्ट। जब कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए तो समझिए कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मतलब जब ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट वाला आ गया कुछ, जैसे K4FeCN6, ये सब लीगेंड वगैरह होते हैं, तो ये सभी समझिए कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो दीज सॉल्ट आर फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ सेचुरेटेड सोल्यूशन, जो भी हमारे सेचुरेटेड सोल्यूशन है उनको मिक्स करने के बाद से बनते हैं, जो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में पोटेशियम फेरोसाइनेट, ये भी ब्रैकेट ब्रैकेट, तो जहाँ का भी समझ जाइए बस ब्रैकेट ब्रैकेट आ गया तो ये हमारा जो है वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया। तो ये ऐसे सॉल्ट होते हैं जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करने पर जो सॉल्ट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब ये क्या होता है, बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द मिक्सचर को क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद से हमें मिलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मतलब कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद से जो सॉल्ट हमें मिलते हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं। और सबसे अच्छा पहचानने का तरीका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का, मान लीजिए आपसे पूछ लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पहचानने का तरीका ये है कि आपको ब्रैकेट ब्रैकेट देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे ना K4FeCN6 ऐसे करके ब्रैकेट हर जगह मिलेगा, तो ये सभी हमारे कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो पोटेशियम फेरोसाइनेट याद करना है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जांपल, तो पोटेशियम फेरोसाइनेट K4FeCN6। उसके बाद से टेरा एमाइन कॉपर सल्फेट, तो ये हमारा हो गया टेरा एमाइन कॉपर सल्फेट CuNH3 का होल 4, और साथ में SO4-, इसमें कैटायन एनायन होता है, तो ये हमारा कैटायन है, K4 वाला कैटायन है, और ये हमारा एनायन है। ये हमारा कैटायन है, ये हमारा एनायन है, तो ये हमारा जो है वो CuNH3 का होल 4, ये हमारा कैटायन है, मतलब इस पर हमारा प्लस चार्ज होगा, और SO4-, ये हमारा माइनस चार्ज होगा। तो ये कैटायन एनायन हमारे बनते हैं इसमें। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सेचुरेटेड सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद से जो सॉल्ट बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पहचानने का तरीका ब्रैकेट ब्रैकेट, ऐसे बड़े ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट ऐसे देखने को मिलेंगे हमेशा। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आल्सो डिसोसिएट गिव सिंपल आयन, अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी टूटते हैं और टूटने के बाद से हमें कैटायन एनायन देते हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि इसमें कौन सा कैटायन है, तो सीधे सीधे ऐसे याद रखना है, Ca कैटायन और एनायन, कैटायन एनायन। अब यहाँ से
यहाँ से शुरू करेंगे तो ये K4 हमारा C कैटायन है, और ये वाला जो बड़ा वाला ग्रुप हो गया वो हमारा एनायन है। मतलब जो पहले आया वो हमारा कैटायन, जो बाद में आया वो हमारा एनायन। मतलब ब्रैकेट के पहले जो हमारा है वो हमारा कैटायन, ब्रैकेट के बाद जो है वो हमारा एनायन। वैसे इसमें देखेंगे, इसमें सबसे पहले कौन आ रहा है, ब्रैकेट वाला आ रहा है, फिर SO4 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैटायन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एनायन। तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कैटायन और एनायन पहचानने का तरीका है। अब वैसे यहाँ पर नीचे में देखिए, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, टूटेगा तो आयन देगा ही देगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब जो भी सॉल्ट होते हैं वो टूटने के बाद से आयन देते ही देते हैं, चाहे कोई भी सॉल्ट हुआ हमारा। तो अब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट वगैरह लगे हैं, दो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद मिलाने के बाद जो सॉल्ट बनते हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं। अब इसमें हमारा Ca मतलब जो पहले आया वो हमारा कैटायन, ब्रैकेट बाद में आ रहा है ये हमारा एनायन। K पहले आ रहा है तो ये हमारा कैटायन, और ये वाला हमारा बाद में आ रहा है तो ये एनायन। तो ये हमारा कैटायन मतलब प्लस है, एनायन मतलब माइनस चार्ज। तो हमारा ये कैटायन बन गया, ये हमारा एनायन बन गया। तो ये हमारे जो है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के एग्जाम्पल है। तो याद रखना है पोटेशियम फेरोसाइनेट K4FeCN6, ये हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। टेरा अमाइन कॉपर सल्फेट CuNH3 का होल 4 और साथ में SO4, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अब प्रॉपर्टीज़ कि क्या क्या जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो बेसिस हमारे होते हैं, जो हमारे सॉल्ट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ हम लोग बाद में देख लेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हमारे क्या क्या से कौन कौन से जो होते हैं, किस किस टाइप के सॉल्ट होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट, ये सभी वापस वही रिवीजन कि जो हमारे नॉर्मल सॉल्ट होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट हमारे क्या होते हैं कि ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, मतलब ये नॉर्मल सॉल्ट होते हैं जो हाइड्रोजन एटम के रिप्लेसमेंट, मतलब या तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट से बनते हैं हाइड्रोजन एटम, सिंपल सा, जो भी हमारे एसिड हो गया और ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एसिड और बेस की रिएक्शन हुई और उसमें कोई भी हमारे हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ये हाइड्रोजन नहीं होंगे और ना ही OH होंगे, तो ये हमारे क्या होंगे, नॉर्मल सॉल्ट होंगे। Na2SO4, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी OH हाइड्रोक्साइल आयन नहीं है, तो ये हमारा जो है वो नॉर्मल सॉल्ट हो जाएगा। वैसे आगे एग्जाम्पल में भी सेम चीज़ वही है। अब दूसरा एसिडिक सॉल्ट मतलब जब एसिड से हमारा हाइड्रोजन आयन रिलीज हो और इस एसिड से हाइड्रोजन आयन रिलीज हो और जो सॉल्ट बने वो हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। आपको याद रखना है पूरा, ऐसे ही डेफिनेशन याद करनी है और साथ में ये एग्जांपल याद करना है, क्योंकि आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द एसिडिक सॉल्ट, तो आपको बताना है कि जब पार्शियल रिप्लेसमेंट हो किसी से आयोनाइजेबल हाइड्रोजन का हो और वो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन किससे रिलीज होना चाहिए, एसिड से रिलीज होना चाहिए, तो जो सॉल्ट बनता है वो हमारा कैसा होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है। एग्जांपल में ये है हमारा H2SO4 NaOH, ये हमारा एसिडिक सॉल्ट बना देगा, क्योंकि यहाँ से इससे एसिड से हमारा H+ रिलीज होगा। और बेसिक सॉल्ट हमारा क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट वही है कि जब हमारा एसिड से हाइड्रोजन आयन रिलीज हो, वो भी पार्शियल, तो हमारा एसिडिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट में मतलब एसिड से हमारा H+ होता है, बेसिक से मतलब OH-, मतलब कि जब किसी बेस से OH- रिलीज हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं बेसिक सॉल्ट। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा बेसिक है, बेसिक से हमारा, ये हमारा बेस है, बेस से हमारा OH- रिलीज होगा और इससे सॉल्ट बनेगा तो हमारा बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद से डबल सॉल्ट मतलब कि जब दो सिंपल सॉल्ट मिल करके आपस में मिलेंगे, एक डबल सॉल्ट मतलब दो सिंपल सॉल्ट मिल करके एक डबल सॉल्ट बनाते हैं। तो K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये हमारे डबल सॉल्ट होते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, मोहर सॉल्ट और पोटास एलम, ये दोनों जो हमारे डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल होते हैं। डबल सॉल्ट के बाद से हमारा वही चीज़ है, यहाँ पर डबल सॉल्ट जब टूटते हैं तो ये हमारे कैटायन एनायन देते ही देते हैं। तो ये टूटता है तो NH4 आयन Fe2 और SO4-2, ये सभी जिसपे प्लस चार्ज है वो कैटायन, जिसमें माइनस चार्ज है वो एनायन हमारा होगा। अब मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है, तो मिक्स्ड सॉल्ट वो होते हैं जिसमें या तो हमारे पास दो या फिर दो से अधिक कैटायन हो या तो हमारा एनायन हो, या तो दो कैटायन होना चाहिए एनायन होना चाहिए, या तो दो से अधिक कैटायन होना चाहिए एनायन होना चाहिए। जैसे हमारा CaOCl2, इसमें दो क्लोरीन है यानी कि दो एनायन है, तो ये हमारा मिक्स्ड सॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो होते हैं जो सेचुरेटेड सोल्यूशन के मिलाने से, सिंपल सॉल्ट मतलब सेचुरेटेड सोल्यूशन से मिलाने के बाद से जो सॉल्ट बनते हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं। एग्जाम्पल में आपको याद रखना है K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनेट, और उसके बाद से CuNH3 का होल 4 और साथ में SO4, ये सभी हमारे कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैं। तो ये सभी जो है वो याद रखिएगा, मिक्स्ड सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को कैसे पता करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, तो ऐसे ब्रैकेट में होंगे तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। जो पहले आया मतलब एक दो ही मिलेंगे इसमें, एक तो हमारा ब्रैकेट वाला मिलेगा, यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है कि एक तो हमारा ब्रैकेट वाला मिलेगा और उसके बगल में एक हमारा होगा। तो जो पहले आया वो हमारा कैटायन हो जाएगा, जो बाद में आया वो एनायन। अगर ब्रैकेट पहले आता है तो ब्रैकेट वाला कैटायन, अगर ये वाला पहले आता है तो ये वाला कैटायन। जैसे ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाले में हमारा K4 पहले है तो K4 हमारा कैटायन है और ये वाला हमारा एनायन है। वैसे हमारा नीचे वाले में ब्रैकेट पहले आ गया है, नीचे वाले में ब्रैकेट पहले आ गया तो ब्रैकेट वाला हमारा कैटायन होगा, ये वाला एनायन होगा। तो ये चीज़